वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगराज, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि आजकल तीतर की जो भी बच्चे निकल रहे हैं ना, वो कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार। तो मतलब अभी ये 14 तारीख को निकले थे बच्चे मेरे चार। तो दो उसमें से जो हैं वो बाद में 2 दिन बाद निकले मुर्गी के नीचे। फिर जो है मैंने 2 अंडे रखे थे मुर्गी के नीचे, तो वहाँ पे भी आज एक बच्चा निकला हुआ है। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना इन वीडियो को पूरा देखा करें और चीज़ों को बड़ी गौर से सुना करें, ताकि आपके साथ भी अगर इस किस्म का मसला आता है तो आपके पास उसका जो है ना सलूशन होना चाहिए। तो माता जो है 4 बच्चे निकाल के उठ गई थी, बाकी अंडे बच गए थे, तो वो उनमें से 2 अंडे ख़राब थे, बाकी मैंने मुर्गी के नीचे रख दिए। तो मुर्गी के नीचे जो है ना 2 दिन बाद 2 बच्चे निकले, वो फिर इसके साथ मैंने छोड़ दिए, 6 हो गए। और आज जो है तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद अब मैंने देखा है तो उन अंडों में से एक और बच्चा निकला हुआ मुर्गी के नीचे। तो उसको भी अब मैंने इसके साथ छोड़ना है, इनके साथ सेट करना है। बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं और हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो उस वीडियो में बता चुका हूँ। आपने उस वीडियो को गौर से देखना है। उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वीडियो का टाइटल है आधे बच्चे निकल आए तो क्या करें। तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ और मुर्गी की तरफ लेके चलता हूँ। जी तो दोस्तों, ये अंडे का छिलका मुझे नज़र आया है। तो अब चेक करते हैं कि बच्चा कहीं पड़ा है या कहीं निकल तो नहीं गया। ये पड़ा है जी, ये बच्चा पड़ा है। 2 पहले निकले थे, तो अब जो है ये भी निकला है, तो इसको मैंने मुर्गी के साथ छोड़ना है। बाकी एक अंडा पड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना बच्चा मेरे ख्याल में डेड इन शेल हो गया, मर गया है। क्योंकि अगर ये होता सही तो ये भी जो है ना साथ निकल आता। बहरहाल मैं देखूंगा। और ये मुर्गी मैंने इसलिए बैठाई हुई है कि जब भी मेरे तीतर के जो बच्चे आधे निकल आते हैं और मादा अंडों से उठ जाती है, तो फिर वो अंडे उठा के ना मैं इस मुर्गी के नीचे रख देता हूँ। और वहाँ से जब बच्चे चुस्त हो जाते हैं, पूरी तरह सेट हो जाते हैं, तो वो फिर मैं अपनी जो है ना उनकी माँ उसके साथ छोड़ देता हूँ। तो अभी इसको मैं पकड़ने वाला हूँ, बच्चे को। तो ये जो है ना अब जाके ना मैं उस मादा के साथ छोड़ दूंगा, ताकि वहां पे ये खुराक, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कल का निकला हुआ है। सुबह मैंने देखा तो ये इधर ना ये घूम रहा था, तो ये कल का निकला हुआ है। तो अब इसको खुराक की ज़रूरत होगी, तो शाम तक ये कुछ ट्राई करेगा, और इसको जो बाकायदा खुराक है वो मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो इसलिए आप दोस्त भी अंडों को ज़ाया ना किया करें, उनकी कैंडलिंग कर लिया करें। और उनमें अगर बच्चा होता है तो आप बल्ब के नीचे या कबूतर के नीचे, मुर्गी के नीचे, या कोई मतलब और कुछ भी नहीं है तो अपना किसी ना मिट्टी के बर्तन में रख दिया करें, ताकि उनको ना थोड़ी थोड़ी हवा भी लगती रहे और टेम्परेचर जो है वो बरकरार है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो निकल आते हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बता दूं कि आजकल के सीज़न में बच्चे 14 दिन के बाद भी निकल आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब भी मादी अंडा देती है तो उसके बाद उसमें टेम्परेचर चूंकि पूरा होता है, तो वो खुद ब खुद ही बच्चा बनना शुरू हो जाता है। और हम समझते हैं कि यार 14-15 दिन या 18 दिन हो गए हैं, तो अब वो बच्चे निकल आए हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि बच्चा पहले से ही बन रहा होता है। तो इसको बहरहाल थोड़ा सा मसला भी आ रहा है, सांस का मसला आ रहा है इसको। तो उसको मैं जो ही छोड़ूंगा घूमे फिरेगा, तो इसका जो है ना वो ये मसला भी इंशाल्लाह खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप लोगों को मिलता रहे।